दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है स्मार्ट एजुकेशन स्टडी में। दोस्तों जो भी मेरे दोस्त यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, आरआरबी, एनटीपीसी ग्रुप डी की तैयारी करते हो वो मेरे साथ जुड़ जाए। और हाँ दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ए और बी एक काम को 45 दिनों तथा 25 दिनों में पूरा करता है। वह एक साथ काम शुरू करते हैं लेकिन 10 दिन बाद बी छोड़ देता है और शेष काम को ए पूरा करता है। पूरा कार्य को कितने दिन में पूरा होगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि एक कार्य को ए करता है 45 दिन में और बी करता है 25 दिन में। तो दोस्तों सर्वप्रथम हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। तो यहाँ पर एलसीएम लेते हैं 45 25, 5 9 45, 5 25। तो दोस्तों कितना एलसीएम हो गया, 9 5 45 और 45 5 225। तो 225 हम लोग का एलसीएम हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ पर 45 है तो 9 5 45, कितना बचा दोस्तों, यहाँ पर 5 बचा। और फिर 25 है यहाँ पर, तो 5 25 और कितना बचा दोस्तों, 9 बचा। तो यहाँ पर 9 लिख लेंगे। ठीक है, फिर क्या करेंगे, फिर बोला जा रहा है कि 10 दिन के बाद बी छोड़ देता है और शुरू में ये लोग साथ साथ काम करते हैं। तो दोस्तों शुरू में ए और बी साथ साथ काम करते हैं, तो ये दोनों को जोड़ लेंगे तो 9 5 14 हो गया। और 14 और 10 दिन तक काम करते हैं तो 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो गया दोस्तों, 140 हो गया। तो दोस्तों कहने का मतलब है कि एक दिन में 14 यूनिट काम करते हैं तो 10 दिन में कितना यूनिट काम हो जाएगा, 140। तो 140 काम हो गया। टोटल काम कितना है, 225 और 140 काम हो चुका है। तो इसको दोनों को हम लोग माइनस कर लेंगे तो 225 में से 140 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 5 बचेगा। अब फिर यहाँ पर 12 में 4 गया, कितना बचेगा, 8 बचेगा। अब फिर 85 बचेगा। तो दोस्तों काम कितना बचा, 85 दिन। और फिर क्या बोला जा रहा है कि शेष काम को ए कितने दिन में पूरा करेगा। तो 85 काम जो बचा है वो ए को काम करना है। तो ए का यूनिट कितना है दोस्तों, 5 यूनिट काम कर रहा है। तो 5 से इसमें मल्टीप्लाई भाग कर देंगे, कितना होगा दोस्तों, 17 दिन में शेष काम को ए पूरा करेगा और 17 दिन में शेष काम को पूरा करेगा। और पहले काम कितना हो चुका है, 10 काम हो चुका है। तो टोटल कितना दोस्तों हो गया, 27 काम। 27 दिन में काम हो रहा है तो 27 आंसर आ जाएगा। फिर से एक बार समझा देते हैं, ए करता है 45 दिन में और बी करता है 25 दिन में। एलसीएम निकाले 225, फिर आया 5, फिर यहाँ पर आया 9। क्वेश्चन बोल रहा है कि शुरू में वे एक साथ काम करते हैं तो एक साथ करेंगे तो एक दिन में 14 काम कर लेंगे और 10 दिन तक काम करेंगे। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 10 दिन के बाद बी छोड़ देता है। इसका मतलब हुआ कि वे साथ साथ 10 दिन तक काम करते हैं। तो साथ साथ 10 दिन तक काम करेंगे तो 140 काम कर लेंगे। 140 काम जब कर लेंगे तो टोटल काम है 225। तो काम कितना बचेगा दोस्तों, 85 काम बच जाएगा। और 85 काम बच जाएगा और शेष काम करने के लिए ए आएगा। तो ए एक दिन में 5 यूनिट काम करता है और 5 से भाग दे देंगे, कितना बचेगा दोस्तों, 17। और 17 काम, शेष काम को 17 काम को ए पूरा करता है और पहले से 10 काम हो चुका है। तो 17 10 कितना हो गया दोस्तों, 27। चलिए आगे बढ़ते हैं।
क्वेश्चन आगे है, ए और बी दो संख्याओं का अनुपात 5:2 है। यदि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए तो यह अनुपात 9:4 हो जाता है। यदि प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। ध्यान दीजिए, यहाँ पर बोला जा रहा है और ए और बी का अनुपात कितना है, 5:2 है। फिर बोला जा रहा है कि प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाए। अगर प्रत्येक संख्या में 4 जोड़ दिया जाता है तो यह अनुपात कितना हो जाता है, 9:4 हो जाता है। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है, प्रत्येक मूल संख्या में 5 घटाया जाता है तो ए और बी का अनुपात क्या होगा। तो दोस्तों पहले हम लोग क्या देखेंगे, इसका डिफरेंस देखेंगे। तो दोस्तों कितना का डिफरेंस है, 9 5 14, 5 का है। यहाँ पर कितना का डिफरेंस है, 3 का है। डिफरेंस को हम लोग बराबर करेंगे तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई करेंगे और इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का डिफरेंस बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा ये, और ये क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, 9 5 45 हो गया, और ये हो गया 12 हो गया। ठीक है, ठीक है। अब क्या बोला जा रहा है कि जब डिफरेंस जब बराबर हो गया तो इसको हम लोग माइनस करेंगे। जब माइनस करेंगे, कहीं पर मिस्टेक हुआ है, 5 × 25, 5 दूना 10, और दोस्तों यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई होगा, 29 या 27 होगा दोस्तों, यहाँ पर 27 होगा। ठीक है दोस्तों, 5 का डिफरेंस पहले से है, हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, न कि 5 से। हम गलती से 5 से मल्टीप्लाई कर दिए, लेकिन 3 से मल्टीप्लाई होगा। 3 से जब मल्टीप्लाई होगा 9 में 27 हो जाएगा, यहाँ पर 12 हो जाएगा, यहाँ पर। ठीक है, तो इसका डिफरेंस देंगे तो कितना होगा दोस्तों, डिफरेंस इसका डिफरेंस हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, और 2 बराबर कितना होगा दोस्तों, 4। 1 बराबर कितना हो जाएगा, 2। अब क्या बोला जा रहा है कि यदि प्रत्येक संख्या में 5 घटा लिया जाता है तो संख्या कितना बनेगी, 1 बराबर 2, तो संख्या कितना बनेगी दोस्तों, 50 दूना 25, और 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 50, और ये कितना हो जाएगा, 20। ये संख्या बन गई 50 और एक संख्या बन गई 20। अब बोला जा रहा है प्रत्येक संख्या में 5 घटा लिया जाता है। अगर 50 में हम 5 घटा लेते हैं, दोनों संख्या में 5 घटा लेते हैं, तो एक संख्या हो जाएगा दोस्तों कितना, 45, और दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 15। तो ये अनुपात कितना बनेगी दोस्तों, तो यहाँ पर 15 से डायरेक्ट कर लीजिए, 15 तो यह 45 आ 1, 3:1। ठीक है, 3:1, यही आंसर आ गया। एक बार फिर से समझा देते हैं। बोल रहा है ए और बी का अनुपात 5:2 है। अब बोल रहा है कि 4 अगर जोड़ लेते हैं तो अनुपात 9:4 हो जाता है। डिफरेंस बराबर करेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 5 से मल्टीप्लाई किए हुआ 25, 10, 3 से मल्टीप्लाई किए हुआ 27 और 12। फिर इसका डिफरेंस देखें तो 2 हुआ, 2 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 4 हो गया। 1 बराबर 2 हो गया, 1 बराबर 2 हो गया, तो दोस्तों 25 बराबर क्या हो गया, 50, और 10 में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना हो जाएगा, 20। संख्या हम लोग को मिल गया 50 और संख्या एक मिल गया 20। अब बोल रहा है कि दोनों में 5 घटा लिया जाता है, तो दोनों में 5 घटा लेंगे। यहाँ पर 5 घटाने के लिए बोल रहा है, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 45 हो जाएगा, एक संख्या 15 हो जाएगा। फिर इसको छोटा करेंगे तो 3:1 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, परीक्षा में 60% छात्र अंग्रेजी में और 70% छात्र हिंदी में सफल होते हैं, लेकिन 20% छात्र दोनों विषय में असफल हो गए। यदि 2500 दोनों विषय में सफल हुए तो परीक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। चलिए दोस्तों 2 मिनट क्वेश्चन को आप लोग पढ़िए। चलिए मैं बता रहा हूँ क्वेश्चन, यहाँ पर ध्यान दीजिए। क्वेश्चन में बोल रहा है कि 60% छात्र क्या होते हैं अंग्रेजी में, और 70% छात्र क्या होते हैं हिंदी में सफल होते हैं। ठीक है, सफल होते हैं और सफल होते हैं, दोनों को जोड़ लेंगे, 60 को और 70 को दोनों को जोड़ लीजिए, कितना हो गया, 130 हो गया। ठीक है, अब क्या बोल रहा है,
20% छात्र दोनों विषय में असफल होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर सफल का लिए प्रतिशत, यहाँ पर सफल का लिए प्रतिशत, यहाँ भी सफल का ही प्रतिशत लेंगे। अगर सफल का प्रतिशत दोनों में नहीं दिया गया है, असफल का प्रतिशत दिया गया है, तो इसको हम क्या करेंगे, सफल का प्रतिशत बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे, तो इस तरह बनाएंगे कि 20% अगर असफल हुआ तो सफल कितना हो जाएगा। टोटल छात्र कितना होते हैं, 100% होते हैं। टोटल जो होता है 100% होता है, और इसमें टोटल में 20% जब असफल हुए तो सफल कितना होंगे दोस्तों, 20 घटा लेंगे तो कितना बचेगा, 80। 80 क्या हो गए, सफल हुए। तो 80 सफल हुए, तो 80 इसमें क्या कर लेंगे दोस्तों, माइनस कर लेंगे। तो 80 माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों, 50 बचेगा। ठीक है, और फिर यहाँ पर 50% बचा। अब 50% बराबर क्या क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है कि ये 50% जो है ये 2500 के बराबर है। ठीक है, तो फिर हम लोग बचा है 25, तो 1% बराबर कितना हो गया, 1% बराबर कितना हो गया, 50, इसलिए 100% बराबर कितना हो जाएगा, 5000। 5000 आंसर हम लोग का आ गया। ठीक है दोस्तों, एक बार फिर से इसे बताते हैं। क्या करेंगे, क्या करेंगे, 60% छात्र है और 70% छात्र है, ये दोनों को पहले सफल का प्रतिशत को जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा। फिर क्या करेंगे, सफल का यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है, यहाँ पर भी सफल का, तो यहाँ पर भी सफल का लेंगे। तो सफल यहाँ पर असफल का दिया हुआ है, तो सफल का इसका बनाएंगे। तो 20% छात्र जब असफल होंगे तो सफल कितना होंगे, 80%। तो दोनों को जोड़कर 80% इसमें घटा लेंगे। तो 80% जब इसमें माइनस करेंगे तो बचेगा कितना, 50%। तो यही 50% के बराबर दिया हुआ है 2500। 50% के बराबर दिया हुआ है 2500। तो फिर यहाँ को इसको उड़ा लीजिए, 25। तो उड़ाने पर कितना बच रहा है दोस्तों, 1% बराबर बच रहा है। यहाँ पर 1% बराबर कितना बच रहा है, 50। तो हम लोग को टोटल छात्रों की संख्या पूछ रहा है, तो टोटल 100% होता है। तो 100% जब हम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा आंसर। कितना हो जाएगा, 5000 हो जाएगा। चलिए आगे आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए, फिर हम देखते हैं। आगे क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 8, 16 और 24 दिनों में पूरा करते हैं। ए कार्य पूरा होने तक लगा रहता है और बी काम पूरा होने के 1 दिन पहले छोड़ देता है। सी कार्य को पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है। कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, VVI क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए कैसे बनेगा ये दोस्तों। अगर आप लोग क्वेश्चन को एक बार पढ़िए शुरू में, ठीक है, अब फिर आप कोशिश कीजिए बनाने के लिए। कोशिश करने पर ही कुछ भी संभव है। अगर कोशिश ही नहीं कीजिएगा तो कुछ भी संभव नहीं है। ठीक है, चलिए कोशिश कीजिए और देखिए, ध्यान से देखिए यहाँ पर कैसे क्वेश्चन को सॉल्व हो रहा है। हम एक एक पॉइंट बताएंगे। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि ए बी सी किसी कार्य को 8, 16 और 24 दिन में करते हैं। ए कितना दिन में करता है, 8 दिन में। बी करता है 16 दिन में और सी करता है कितना दिन में, 24 दिन में। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका एलसीएम लिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा इसका, 24, 16 तो कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 8 6 48, 16 48 और 24 दूना 48। अब क्या बोला जा रहा है कि ए कार्य को पूरा होने तक लगा रहता है। ए तो लगा रहता है, कार्य जब तक पूरा होता है ए तो लगा रहता है। ए में कुछ भी हम नहीं करेंगे।
और बी काम को पूरा होने के एक दिन पहले छोड़ देता है, तो बी एक दिन पहले छोड़ देता है, तो 1 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो गया, एक्स्ट्रा काम किया, 3 काम ये एक्स्ट्रा करता है। सी कार्य पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़ देता है, तो 2 से फिर इसमें भी मल्टीप्लाई कर लेंगे, कितना हो जाएगा, 4 काम ये काम क्या करता है, एक्स्ट्रा करता है। अब बोला जा रहा है कि कितने समय में कार्य पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों टोटल काम हम लोग पहले निकालेंगे, तो 48 और एक्स्ट्रा कितना काम हो रहा है, 48 तो काम पहले से ही है, और एक्स्ट्रा काम हो रहा है 3 और 4, तो कितना होगा दोस्तों, 4 3 7 8 7 15, कितना हो गया, 55। टोटल काम 55 हो गया। और इसका एफिशिएंसी कितना है, 6 है, 3 है और 2 है, कितना हो गया, 6 3 9 10 11, 11 55/11, यही राइट आंसर हो गया। ठीक है, देखें दोस्तों, कुछ भी है कुछ भी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन को पढ़िए। और दोस्तों लाइक करना मत भूलिएगा, लाइक ज़रूर कीजिएगा क्लास को। एक स्कूल में छात्रों की संख्या 60% लड़के और बाकी लड़कियां हैं। यदि 20% लड़के फेल हुए और 65% लड़कियां परीक्षा में पास हुई, तो पास होने वाले छात्रों में कुल संख्या प्रतिशत क्या होगी। तो बोला जा रहा है कि पास होने वाले छात्र छात्राओं का कुल प्रतिशत क्या होगी। चलिए ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि स्कूल में छात्रों की संख्या का 60% लड़के हैं, 60% लड़के हैं। ठीक है, और बाकी लड़कियां हैं। तब मान लीजिए कि छात्रों की संख्या 100, और 100 में जो है, 100 में क्या हुआ, 60% जब लड़के हुए तो 60 जब लड़के हुए तो 40 लड़कियां हुआ, 60 लड़के हुए तो 40 लड़कियां हुई। अब बोला जा रहा है कि 20% लड़के फेल हुए, तो 20% लड़के फेल हुए और 65% लड़कियां पास हुई, तो पास होने वाले छात्रों को कुल संख्या, तो पास होने वाले, हम लोग को यहाँ पर ध्यान दीजिए, पास होने वाले से मतलब है, फेल से हमें कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो एक काम कर लीजिए कि 100 अगर छात्र हैं तो 60% अगर लड़के हैं तो 40% क्या होगी, लड़कियाँ होगी। ये तो समझ में आ रहा है पूरी तरह से। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि 20% लड़के फेल हुए, तो 20% जब लड़के फेल होंगे तो पास कितना होंगे, हम लोग को पास से मतलब है, फेल से मतलब नहीं है। तो 20% फेल हुए तो पास कितना होंगे, 80%, 80%। ठीक है, और ऑलरेडी है कि 65% लड़कियाँ पास हुई, तो 65% लड़कियाँ पास हुई। तो दोस्तों 60 का जब 80% निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, दोनों जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 48 हो जाएगा। और जब इसको जब निकालिएगा तो एक जीरो कैंसिल हो गया, और एक जीरो को कैंसिल करना है, तो क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। 65 में 4 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना हो जाएगा, 4 5 20 और 2 और 6 6 24 25 26, यहाँ पर एक जीरो कैंसिल हो गया, तो क्या हो गया, 26 आ गया। ठीक है, एक बार फिर से हम इसे बता देते हैं। हम क्या किए, 100 में से 60 लड़के तो लड़कियाँ 40। अच्छा, यहाँ पर बॉय कर लीजिए, यहाँ पर क्या कर लीजिए, गर्ल कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। अब बोल रहा है कि 20% लड़के फेल हुए, तो पास कितना हुए, 80%। तो 60 का 80% जब निकालिएगा, निकाल कर देख लीजिए, हम तो डायरेक्ट ही निकाल दिए हैं। 60 का जब 80% निकालिएगा तो कितना आ जाएगा, 48 आ जाएगा। और जब 40 का 65% आप निकालिएगा तो 26 आ जाएगा। ठीक है, इतना तो हो गया। ठीक है, अब क्या बोला जा रहा है कि छात्रों का कुल संख्या प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों 48 ये और 26 ये, तो दोनों को जोड़ दीजिए, 4 और 2 कितना हो गया, 48, 6 8 14 और 7 हो गया, 74% आंसर हो गया। ठीक है, एक बार शॉर्ट में इसे फिर से बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग को जब तक समझ में नहीं आएगा तब तक हम बताएंगे।
क्या होगा, क्या हो गया यहाँ पर ध्यान दीजिए। 60% लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होगी, 40। 60% लड़के होंगे तो लड़कियाँ कितनी होगी, 40। और 60% लड़के हैं, ये बॉय हो गया, ये गर्ल हो गया, ठीक है। 20% फेल हुए लड़के तो कितने लड़के पास हुए, 80% पास हुए। और 65% लड़कियाँ पास हुई। जब इसको निकालिएगा तो ये 48 हो जाएगा। हम यहाँ से 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए तो परसेंटेज निकल जाता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको निकालिएगा तो ये 26 आ रहा है, हम निकाल के देख चुके हैं, ठीक है। तो बोला जा रहा है कि कुल छात्रों का प्रतिशत कितना है, 48 और 26 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 74% आ जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, आगे क्वेश्चन को पढ़िए। थोड़ा सा रेस्ट लेता हूँ दोस्तों, क्योंकि सांस फूलने लगती है डायरेक्ट बोलने में। ये नहीं कि कोरोना से नहीं फूलती है, कोई भी आदमी अगर डायरेक्ट बोलेगा तो ऐसा ही होगा, ठीक है। चलिए आगे। एक डीलर अंकित मूल्य पर 20% छूट पर एक लेख खरीदता है और इसे अंकित मूल्य पर 25% अधिक तय करता है। यदि नए अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। एक बार क्वेश्चन को पढ़िए ज़रूर आप लोग। चलिए देखिए यहाँ पर क्या करेंगे। एक डीलर 20% क्या बोल रहा है कि अंकित मूल्य पर 20% का छूट पर एक लेख खरीदा जाता है। तो अंकित मूल्य मान लिए कि हम 100, अब 20% के छूट पर ख़रीदता है तो कितना पर ख़रीदता है, 80 पर ख़रीदता है, ठीक है, ठीक है। अंकित मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। ये करता क्या है, 80 पर तो ये ख़रीदता है लेकिन 125 रुपया फिर अंकित कर देता है और नए अंकित मूल्य पर 20% का छूट देता है और इसे अंकित करके इस पर 20% का छूट देता है। तो बेचता कितना है दोस्तों, 80% पर बेचता है। तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया। फिर इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना बचेगा, 8 5 40 0 और 8 5 40 0 4 और 12 बटा 96 4 100 और एक जीरो कैंसिल हो जाएगा, बटा 10 हो जाएगा तो एक जीरो 100 बचेगा। कहने का मतलब है कि 80 रुपया में ये ले आता है और बेचता कितना पे है, 100 रुपया में बेचता है, ठीक है। ये 80 रुपया में ले आता है सीपी और बेचता कितना में है, एसपी 100 में बेचता है। इसका लाभ कितना होगा, 100 में 80 में घटाइए तो कितना हो जाएगा 20, लाभ गुणा 100 बटा में सीपी पर निकलता है कोई भी लाभ, ठीक है। तो सीपी 80 हो गया, तो इसको कट कर लीजिए, 20 चौक 80 और 4 से फिर 25 चौक 100, कितना हो जाएगा दोस्तों, 25% आंसर हो जाएगा। एक बार फिर से बताते हैं, देखिए ध्यान दीजिए। यहाँ पर कह रहा है कि एक डीलर अंकित मूल्य पर 20% छूट पर एक लेख खरीदता है। तो 20% छूट पर जब खरीदता है तो 100 पर अगर अंकित मूल्य है तो ये 80 पर खरीदता है, ठीक है। ये 125% अधिक अंकित करता है, 125% ये अधिक अंकित किया है और अधिक अंकित किया 125% और ये 20% छूट देकर इसे बेचता है। तो कितना पर बचेगा दोस्तों, 80% पर बेचेगा। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये आ रहा है कितना, 1000। हम पिछली बार सॉल्व किए तो इसको सॉल्व कीजिए, कितना 1000 बाई कितना आ रहा है 10, तो कितना हो रहा है 100। तो कहने का मतलब है कि ये 80 रुपया में ख़रीदता है और 100 रुपया में बेच देता है। तो लाभ कितना होगा दोस्तों, 20 की। तो लाभ प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ गुणा 100 बटा में क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 80। यहाँ पर 20 चौके 80 और 25 चौके 100, तो यहाँ पर 25% जो हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे पढ़िए। एक व्यक्ति एक वस्तुएं 25 क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति 10 वस्तुएं प्रति
5 की दर से तथा 30 वस्तुएं प्रति 10 की दर से खरीदता है, प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य क्या होगा। ये तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। तो दोस्तों ये औसत का बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कहने का मतलब यहाँ पर ध्यान दीजिए, 10 वस्तुएं जब 5 की दर से खरीदता है तो टोटल कितना रुपया में खरीदता है, 10 गुणा 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 50 रुपये में खरीदता है। और 30 वस्तुएं जब ये 10 रुपये में ख़रीदता है तो टोटल रुपया इसे कितना लगा दोस्तों, 300 रुपया लगा। अब क्या बोल रहा है कि प्रत्येक वस्तु का औसत मूल्य निकालिए। तो कितना रुपया लगा इसको, टोटल 350 रुपया लगा। और टोटल वस्तुएं कितना है, 30 यहाँ पर 10, 40 है, 40 से भाग कर लीजिए, कितना हो जाएगा, कट जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा। फिर इसको 35/4 यहाँ पर लिख लीजिए ना, 35/4 तो कितना हो जाएगा, 4 से 4 वाट है 32, 35/4, 4 वाट है 32। और कितना बचा दोस्तों, 32 जब हो गया तो ये 30 बचा, 4 7 28, 4 7 28 और 2 4 5 20, 8.75 आ गया। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें कुछ नहीं था। और थोड़ा सा आगे चाहिए, पंखा ज़रा स्टार्ट कर लेते हैं। बोला जा रहा है कि और थोड़ा सा ऊपर चाहिए, तो ऊपर जाने में ये बोल रहा है कि ऊपर नहीं, बोल रहा है कि ऊपर हम नहीं जाएंगे, हम बोल रहे हैं कि ले जाएंगे। ये क्या बोल रहा है कि ऊपर हम नहीं जाएंगे। क्यों नहीं जाएगा ऊपर दोस्तों, बस 1 मिनट। क्या हो गया, कभी कभी इसको बीमारी पकड़ लेता है। बोल रहा है कि x एक काम को 25% एक दिन में समाप्त कर सकता है और y इसी काम को 12.5% एक दिन में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो कितने दिनों में काम समाप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, x एक काम को 25% किस क्या होता है, तो 100 में 25% क्या होता है, 4 होता है। तो 100 में 25 के भाग कर लीजिए, 25 चौका 100 हो गया तो 4। और 12.5% का मतलब क्या होता है कि 100 में 25/2, 100/25/2, तो 25 चौका 100, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 8। तो बोल रहा है कि x एक काम को 25% एक दिन में और 12.5% एक दिन में पूरा करता है। वे साथ मिलकर काम करे तो कितने दिन में काम को समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो करता है 4 दिन में करता है, यहाँ पर थोड़ा सा लिख देते हैं क्योंकि आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। ए करता है 4 दिन में और बी करता है 8 दिन में, और दोनों मिलकर काम करेगा तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा। तो 4 गुणा 8, 8 और दोनों को जोड़ देंगे 12, चढ़ते ही 12, कितना हो जाएगा दोस्तों, 8/3। और 8/3 का हम लोग क्या लिख सकते हैं, 3 दूना 6 और 6 हो गया तो 20, 3 6 का 18, फिर 3 6 का 18, 2.66 आ गया आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फिर बीमारी पकड़ लिया। आगे है 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 kg है। इनमें लड़कियों का औसत वजन 50 kg है। यदि लड़कियों की संख्या 40 है तो लड़कों की संख्या
100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 केजी है। इसमें लड़कियों का औसत वजन 40 केजी है। यदि लड़कियों का औसत संख्या 40 है तो लड़कों का औसत वजन कितना केजी होगा? क्या है क्वेश्चन में? इस 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 40 केजी है, 46 केजी है, तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 4600 हो जाएगा। इनमें से लड़कियों का औसत वजन 40 केजी है। यदि लड़कियों की संख्या 40 है तो जब 40 औसत वजन है और 40 संख्या है तो कितना हो जाएगा लड़कियों का वजन? लड़कियों का वजन हो जाएगा कितना दोस्तों? 1600 हो जाएगा। ठीक है, 1600 जब इसमें हम लोग माइनस कर लेंगे तो कितना बचेगा? 0 बचेगा, 0 बचेगा, अब फिर 0 बचेगा, फिर 3 बचेगा। तो ये निकल गया लड़कों की संख्या, और लड़कों की जो संख्या जब निकल गया तो इसमें, और लड़कों की संख्या कितना है? लड़कों की संख्या तो लड़कों के टोटल वजन ये निकल गया, और लड़कों की संख्या से भाग दे देंगे तो कितना बच गया? 6 5 30 50 आंसर आ गया। हम बता रहे हैं कैसे हुआ। 100 विद्यार्थियों का औसत वजन 46 केजी है। जब 46 केजी औसत वजन है तो टोटल वजन कितना हो जाएगा? 4600 हो जाएगा। बोल रहा है कि इसमें लड़कियों का औसत वजन 40 केजी है और लड़कियों का औसत संख्या 40 है। जब वजन 40 है और संख्या 40 है तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 1600 हो जाएगा। और 1600 क्या हो जाएगा? लड़कियों का टोटल वजन हो जाएगा। जब टोटल वजन लड़कियों को हो जाएगा और टोटल विद्यार्थियों का औसत वजन 4600 है और लड़कियों को टोटल वजन है, दोनों को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? लड़कों का टोटल वजन आ जाएगा। और बोला जा रहा है कि लड़कों का टोटल औसत वजन निकालिए, तो लड़कों का टोटल औसत वजन 3000 है और लड़कों की संख्या क्या आ जाएगा? 60 आ जाएगा। और 60 कैसे आ जाएगा? देखिए यहाँ पर जब लड़कियों की संख्या 40 है तो लड़कों की संख्या कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? समझ गए। चलिए आगे बढ़िए। आगे है P की क्षमता Q की 4 गुनी है। तो क्या कर लेंगे? P की क्षमता Q की 4 गुनी है। 4 गुनी है, ठीक है, 4 गुनी है। P एक कार्य को जब काम की ये इफिशियंसी 4 गुनी है तो यहाँ क्या करेंगे? 4:1। ये काम का इफिशियंसी हुआ, समय के इफिशियंसी निकालेंगे तो ये क्या हो जाएगा? समय का इफिशियंसी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1:4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि P एक कार्य को करने में Q द्वारा लिए गए समय को 30 दिन कम समय लेता है। यानी कह रहा है कि दोनों का जो माइनस है कितना हो जाएगा? 3, ये 30 के बराबर है। तो एक कितने के बराबर है? 10 के बराबर है। एक 10 के बराबर है तो दोस्तों P का मान कितना आ जाएगा? P का मान आ गया हम लोग का, P का मान आ गया यहाँ पर, इसको देखेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10, और Q का मान आ गया 40। ठीक है, यहाँ पर 1 है तो P का मान आ गया दोस्तों क्या? 10 और 40। तब कह रहा है कि दोनों कार्य कितने दिन में पूरा होगा? तो कार्य जो है कितने दिनों में पूरा होगा? तो यहाँ पर स्पेस नहीं है दोस्तों, इसलिए हम इसको फिर से बनाते हैं क्योंकि हमको स्पेस मिल सके थोड़ा ऊपर करके, और आप लोग को समझ में भी आ जाएगा क्लियर। आज तो परेशान कर दिया है दोस्तों। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, बोल रहा है कि P और Q, इसका एफिशिएंसी बोल रहा है कि 4 गुनी है। तो P 4 गुनी है तो 4:1। ये काम का हो गया तो समय का अनुपात कितना हो गया? 1:4। ये समय का अनुपात हो गया। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि इसका अंतर जो है क्वेश्चन में 30 के बराबर है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों?
1 बराबर हो जाएगा 10। तो दोस्तों यहाँ पर P बराबर कितना हो जाएगा 10 और Q बराबर कितना हो जाएगा 40। अब बोला जा रहा है तो ये कार्य कितने दिन में पूरा करेगा। तो P 10 दिन में कर रहा है और Q 40 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे। तो 10 गुणा 40 और 10 + 40 50 हो गया। इसको कर लिए 5 गुना 10 कर लिए, कितना आ गया दोस्तों, आंसर हो गया 8। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए और बी किसी कार्य को 8 और 12 घंटे में कर सकते हैं। बारी बारी से काम 1 घंटे तक काम करें। काम को ए शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएंगे। यहाँ पर दोस्तों ध्यान दीजिए, ए और बी किसी काम को 8 और 12 दिन में करते हैं। 8 दिनों में ए करता है और बी करता है 12 दिनों में। ठीक है, ए करता है 8 दिनों में और बी करता है 12 दिनों में। इसका एलसीएम लीजिएगा, कितना हो जाएगा 24। और 3 के 24 हो गया और 12 दूना 24 हो गया। ठीक है, अब देखिए बारी बारी से काम वाला है। यह बारी बारी से काम 1 घंटे तक करता है और ये शुरू करता है तो काम कितने दिनों में समाप्त हो जाएगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए, ये दोनों मिलकर 1 दिन में कितना कार्य करेंगे, 5 कार्य करेंगे। ये दोनों मिलकर 2 घंटा में कितना कार्य करेंगे, 1 घंटा, ये 1 घंटा, 2 घंटे में 5 कार्य करेंगे। ठीक है, हम लोग का कितना कार्य कराना है, 24 कार्य कराना है। ये 2 घंटे में 5 कार्य कर रहा है। तो दोस्तों यहाँ इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 कार्य हो जाएगा। तो इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को 8 घंटे में 20 कार्य हो गया। तो 8 घंटे में 20 कार्य होगा। हम लोग को कार्य करना है 24। तो हम पहले यहाँ पर देखिए, पहले तो हम फिर किससे काम कराएंगे, ए से काम कराएंगे, क्योंकि बोला जा रहा है कि ए काम शुरू में आता है करने के लिए। तो ए से कार्य कराएंगे तो ए की एफिशिएंसी है 3। ठीक है, 3 इसमें जोड़ लिए तो कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। और 8 घंटे पहले लग रहा, तो पहले 8 घंटे था, अब कितना हो जाएगा, 1 घंटा और बढ़ जाएगा 9 घंटे। 9 घंटे में 23 काम हो गया। दोस्तों अभी भी काम नहीं हुआ, अभी भी 1 यूनिट काम बचा हुआ है। 1 यूनिट काम करने के लिए कौन आएगा दोस्तों। अब ए तो काम कर लिया, अब बारी है बी का। अब बी आएगा, तब बी आएगा दोस्तों। तब बी 1 दिन में कितना यूनिट करता है, 1 दिन में ये 2 यूनिट करता है, लेकिन हम लोग को कराना कितना है, 1 यूनिट ही कराना है। तो दोस्तों 9.1/2। ठीक है, यहाँ पर काम हो गया 24 दिन। एक बार फिर से इसे हम बताते हैं। देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर क्या है, इसमें ए और बी। ठीक है, ए किसी काम को 8 और बी किसी काम को 12 घंटे में करता है। 24 यहाँ पर कर लीजिए, एलसीएम आएगा 3 के 24, 12 दूना 24। यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहने का मतलब है कि ये 2 घंटे में कितना कार्य करेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 5 कार्य करेगा। हम लोग को कार्य कराना है 24। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर कार्य कराना है कितना, 24। तो दोस्तों इसमें क्या करेंगे, इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसमें भी 4 का मल्टीप्लाई कर लेंगे। ठीक है, काम कितना हुआ, 20। कितना घंटा लगा, 8 घंटा लगा। काम कितना कराना है, 24। काम हुआ कितना, 20। करने कौन आएगा, ए करने आएगा। ए 1 दिन में कितना काम करता है, 1 घंटे में 3 काम करता है। 3 काम करा लीजिए इससे, 23 काम हो गया। 1 घंटे में करता है तो 9 घंटे में हो गया। 9 घंटे में 23 काम हो गया। ठीक है, अब 23 काम हो गया, कितना काम बचा हुआ, 1 काम बचा हुआ। 1 काम करने के लिए कौन आएगा, 1 काम करने के लिए कौन आएगा, एक तो काम कर लिया, काम करने कौन आएगा, बी आएगा। बी आएगा तो बी जब आएगा तो हम लोग को काम करना है 1 यूनिट। 1 यूनिट काम कराना है, लेकिन ये क्या करेगा, आकर के इसका एफिशिएंसी है 2 यूनिट, तो यहाँ पर 1/2। ठीक है, चलिए यही आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन नहीं है दोस्तों,
हम लोग का यहीं पर क्लास का एंड करते हैं। तो दोस्तों लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।